हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following statement is incorrect. ठीक है, सो पहला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. बी इन अल्कोहल्स the boiling point increases with increase in the branching in carbon chain. And C, the OH group in alcohol and phenol is involved in the intermolecular hydrogen bonding. D, alcohols and phenols have higher boiling points than the ethers and hydrocarbons of the comparable molecular mass. ठीक है, तो इन गिवन स्टेटमेंट्स में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ alcohols and फिनॉल. ठीक है, तो अब अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहला यहाँ किसकी बात कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट की. ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का एंड फिनॉल का, ये इंक्रीज करता है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. ठीक है, इंक्रीजेस किसका, किसकी बात हो रही है यहाँ, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. ठीक है, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करती है with the increase in carbon atoms due to, क्यों, due to increase in van der Waals फोर्स. ठीक है, van der Waals फोर्स क्योंकि इंक्रीज करता है, इसलिए यहाँ पर कार्बन एटम्स इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग. ठीक है, क्यों, ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन, ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सो यहाँ अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो यहाँ सही है कि इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये करेक्ट है स्टेटमेंट हमारा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि द इन अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द ब्रांचिंग इन कार्बन चेन. तो नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि अल्कोहल्स में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग. क्यों, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन चेन की ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे उसकी क्या होती है, सरफेस एरिया भी बढ़ती है. ठीक है, तो सरफेस एरिया में भी इंक्रीज होता है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज करता है. सो करेक्ट है एंड सेकंड इज इनकरेक्ट है, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा. नेक्स्ट है OH ग्रुप इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इन्वॉल्व इन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जो OH ग्रुप है, ठीक है, वो इन्वॉल्व है, होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. एंड ये कुछ इस तरह से हो जाता है कि सपोज ये R है, ठीक है, OH, देन ये नेक्स्ट H से ये OH है, ठीक है, देन ये OH. तो इस तरह से ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ड्यू टू OH. नाउ नेक्स्ट है कि अल्कोहल एंड फिनॉल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन द ईथर्स एंड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, दैट इज कि अगर हम सपोज हम C2H5OH ले रहे हैं तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी 351 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट. एंड कोई ईथर ले रहे हैं तो ये है, सपोज ये दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये है 248 केल्विन. एंड ये ज़्यादा होगा MECH2ME, ये है हमारा 231 केल्विन. ठीक है, यहाँ ME क्या है,
मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। सो जो अल्कोहल्स हैं, ठीक है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है जब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स को, आरएक्स को, ईथर्स को, उनके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास से। तो ये स्टेटमेंट भी, लास्ट स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, एंड सी भी हमारा करेक्ट है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बनाता है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी, ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज बी, सो द फाइनल आंसर इज बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।